तो हाँ जी, आपका नाम प्रशांत है। आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है, धनु लग्न की कुंडली है, राशि आपकी है मकर और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजा, एक तो आपने बोला आपके कर्जे की समस्या आपने लिख रखी है और एक आपने बोला धन के बारे में पूछा है। मतलब आपका ये मेन सवाल है, कर्जा बढ़ चुका उसको कैसे उतारूँ, धन संबंधी जो दिक्कतें आ रही है उसको कैसे दूर करूँ, और बाकी कुंडली कैसी है ये आपने जानना है। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। आपने मुझे बोला है आपने मोती धारण कर रखा है, भाई भूल के मोती धारण मत करना, क्योंकि चंद्रमा आपके 8वें घर का स्वामी है। उल्टा मोती आपको नुकसान देगा, एक तो मोती को उतार के रख दो आप। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां, 9वां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवां घर आपके बच्चों का है, ये छठा घर है शत्रु, रोग और कर्जे का घर, सातवां घर आपकी पत्नी का है, 8वें घर से उम्र देखेंगे आपकी, 9वें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में देखना है, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखेंगे और 7वें घर में का नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, इसका जो मालक है वो है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर है बच्चों का और 5वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो बच्चों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका बुध बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, मंगल भी ठीक है, मित्र की राशि में बैठा है, राहु भी ठीक ठाक है, थोड़े बहुत ही देगा बुरे फल लेकिन ठीक ठाक है। बाकी शुक्र केतु ठीक है। सूर्य आपका खराब है जो कि नीच का बैठा है, मतलब सूर्य आपको खराब फल देगा। चंद्रमा रले मिले फल देगा। और ये गुरु जो है ये आपका मुझे बड़े लेवल पे ख़राब लगा है, शनि भी रले मिले फल देगा। तो अभी हमने क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब ये जो ग्रह हैं इनका असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, ये अपना असर आपको हमेशा देंगे, लेकिन इनका जो असर होता है ग्रहों का वो इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो अब सवाल कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर किस ग्रह का है? वो है ये गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। कब चली है? ये आपके ऊपर 2022 में चली थी, ख़त्म जाके 2038 में होगी। तो भाई इसका मतलब ये है कि अभी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण आपका भाई गुरु ग्रह है। इसका असर आपके ऊपर है ज़्यादा 80%। कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है शनि की। ये चौथा महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है ख़त्म, अगला साल 10वां महीना 26 में होगी। तो इन ग्रहों में से मैं फिर बोलूँगा आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर जो है जिस ग्रह का वो है ये गुरु ग्रह, क्योंकि उसकी है बड़ी दशा। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है जिस ग्रह का वो है शनि ग्रह, लेकिन दोनों में भी ज़्यादा असर इस गुरु ग्रह का है। 80% आपके ऊपर असर गुरु ग्रह का है। पिछले 22, 23, 24 3 साल हो चुके हैं भाई, 3 साल से आपकी चल रही है गुरु की दशा। अब ये जो गुरु ग्रह है, क्योंकि आपके जीवन में मैंने बोला है जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है, तो अब इस गुरु की पहले बात करेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर तो गुरु अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल आपको, अगर बुरा है भाई तो बुरे फल देगा। तो अब सवाल है कि ये गुरु अच्छा जब बुरा है, तो गुरु आपका मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगा है। गुरु आपका बुरा है, मतलब आपको बुरे फल देगा ये, यानी कि आप ये समझ लो आपकी जो अभी दशा चल रही है गुरु की, ये आपका समा खराब समय चल रहा है, आपका बुरा समय चल रहा है ये गुरु वाला। गुरु आपको खराब फल दे रहा है, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल। सवाल है कि गुरु क्यों खराब है? गुरु जहाँ बैठा है वो है छठा घर। ये जो छठा घर है ये घर अच्छा नहीं, जहाँ ये गुरु आके बैठा है, मतलब गुरु खराब होने का पहला कारण कि गुरु आपका छठे घर में एक खराब घर में बैठा है। छठे घर से रोग, कर्जा, छठा घर रोग, कर्जा, शत्रु
कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें इस छठे घर से देखते हैं जहाँ ये गुरु बैठा है। तो आपको समझ आ रही होगी गुरु क्यों खराब है, क्योंकि वो छठे घर में खराब घर में बैठा है और वहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र का घर है, दुश्मन का घर है, अपने दुश्मन शुक्र घर में आके बैठा है। लेकिन बड़ा कारण ये छठे घर में जो बैठे इसकी वजह से खराब है। अब गुरु क्या खराब फल देगा, सवाल ये है, क्योंकि छठा घर इसका है रोग, तो गुरु आपको रोगी बनाएगा। 3 साल आप नोट कर लेना, पिछले 3 साल से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। छठा घर शत्रु का है, आपके शत्रु बढ़ाएगा, शत्रु परेशान करेंगे आपको। छठा घर कर्जे का है, गुरु आपको कर्जदार भी बना देगा। आपने जैसे बोला भी था कर्जा सर के ऊपर है, ये गुरु की वजह से कर्जा चढ़ा है आपके। और भी छठा घर कोर्ट कचहरी का होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी गाने पड़ सकते हैं, और भी काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ देगा लाइफ में। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। एक तो गुरु का घर है ये चौथा घर। अभी चौथा घर गुरु का मैंने क्यों बोला है, क्योंकि चौथे घर में देखो नंबर 12 लिखा है। 12 होती है मीन राशि, मालक इसका होता है गुरु। तो गुरु भाई चौथे घर का मालक है, और गुरु की वजह से चौथे घर को लेके दिक्कतें आएंगी। और चौथा घर है आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। चौथा घर आपके मकान का है, वाहन का है, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालिक गुरु छठे घर में है, तो गुरु आपको एक तो माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। अभी जो गुरु की दशा है, जहाँ तो माता का बीमार होना, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर है भूमि ज़मीन जायदाद का, तो भूमि ज़मीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। तो अभी गुरु की दशा में आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, इन संबंधी भी दिक्कतें परेशानी कुछ ना कुछ आएंगी। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है, क्योंकि पहले घर में नंबर लिखा है 9 धनु राशि, मालक गुरु। और पहला घर आपका शरीर उठ के चला गया छठे घर में, रोग। तो गुरु आपके शरीर को रोगी बनाएगा। शरीर छठा घर शत्रु बढ़ाएगा। शरीर उठ के चला गया छठा घर कर्जा, गुरु आपको कर्जदार बनाएगा भाई। और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, धन की हानि कर देगा। गुरु आपको 100 में से समझ लो 70-80% बुरे फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, ऐसा नहीं बिल्कुल बुरे फल, कुछ अच्छे फल दे देगा, लेकिन ज़्यादा बुरे फल देगा। ये आपको घर से दूर लेके जाएगा, आपकी जो जन्मभूमि है वहाँ पे आपको टिकने नहीं देगा। आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी आपकी, जो आपने लिख रखा है। जैसे आपने लिख रखा है नदेड़ लिख रखा है, नदेड़ से आपको दूर जाना पड़ेगा भाई। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या समझा रहा हूँ, इस आपको दिखा भी देता हूँ इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है। आपका है धनु लग्न है, देखो जी 9 लिखा है, ये धनु लग्न है, और गुरु कहाँ बैठा है 6 भाव में। तो आपका धनु लग्न है और गुरु कहाँ बैठा है 6 भाव में, ये पढ़ लो। बृहस्पति छठे भाव में हो तो जातकों को प्राय कोई न कोई रोग लगा ही रहता है। ऐसे जातकों को माता भूमि, घर, वाहन, कुटुंब और पारिवारिक धन का कोई सुख नहीं मिलता, जबकि व्यय अधिक करते रहने के कारण जातक की आर्थिक दशा कमज़ोर बन जाती है। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि भाई इस गुरु ग्रह को सही कैसे किया जाए, क्योंकि इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अभी दशा क्योंकि 3 साल हुए हैं, काफ़ी लंबी दशा है, 38 में ख़त्म होनी है। अगर गुरु सही कर लिया आपने, गुरु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो गुरु को सही करना है तो पहला जो उपाय है, आप गुरु का कम से कम 1-2 माला मंत्र जाप किया करो सुबह के टाइम। दूसरा है गुरु का नाम, इसके देखो जी इसका एक नाम बृहस्पति भी है, तो इसके 2 पाठ हैं जिसे हम कहते हैं बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ बेस्ट पाठ हैं, इनको भाई ज़रूर पढ़ना है किसी भी हालत में। 2-2 मिनट के पाठ हैं, रोजाना इनको आपने पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है, नहीं आता इनको ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम, और इनको कोशिश करो 2-2 3-3 बार आपने पढ़ना है दोनों पाठ, ये ज़रूर पढ़ने, इनको छोड़ना मत। तो 3 बार ये हो गए। गुरु का मंत्र हो गया। मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। गुरुवार को शुरू करके रोजाना 1-2 माला करते रहना है लंबे समय के लिए, और ये दोनों पाठ भी लंबे समय के लिए पढ़ने हैं। ये इनको सुना करो सुबह के टाइम रोजाना। चौथा उपाय जो है, आप बृहस्पति गायत्री मंत्र का जाप किया करो। छोटा सा पाठ है, गायत्री मंत्र है ये मंत्र भी आप कम से कम 1 माला किया करो। 5वां उपाय है, अगर आप कर सकते हैं, वो है आप बृहस्पति देवता का व्रत रखो, कथा करो। अब व्रत किस दिन रखना है? जिस दिन मान लो बृहस्पतिवार होगा, जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं कि आज गुरुवार है, तो गुरुवार सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे गुरु देवता जी, आज है दिन गुरुवार, आज आपका दिन है, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ ताकि आपकी जो दशा चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए।
व्रत में आपने भाई दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है, और नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं। और कथा जो होगी गुरुवार की वो सुन लेना। छठा उपाय है बृहस्पति देवता की आरती किया करो। आरती आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी या गूगल पे सर्च करना। ये रोजाना आपने करनी है या सुननी है। कब? ये सभी पाठ पूजा करने के बाद करनी है आरती। आरती लास्ट में की जाती है। सातवां उपाय है बृहस्पति के जो देवता हैं वो है विष्णु जी। विष्णु जी की जितना हो सकता है पूजा उपासना करो। विष्णु जी के मंदिर जा सकते हो। विष्णु सहस्त्र नामक एक पाठ है वो पढ़ सकते हो। पीले कपड़े कम यूज़ करो। पुखराज कभी धारण मत करना। और भी धार्मिक बनो, क्योंकि धर्म का सारा लोग उससे गुरु आपका और अच्छा होगा। धार्मिक पाठ पूजा करो। गीता पढ़ सकते हो। और फिलहाल वैसे और भी उपाय, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे, आपको कुछ मैंने उपाय और भी बताने हैं। फिलहाल ये उपाय करो। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे जो बड़ी दशा चल रही है वो गुरु की है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि वो खराब घर में बैठा है, छठे घर में, और ऊपर से दुश्मन का घर है। अब छोटी दशा चल रही है आपकी शनि की। चौथा महीना 24, पिछला 1 साल हो चुका है दशा चली को। सवाल कि ये शनि कैसा है? तो अगर शनि की मैं बात करूँ, शनि आपको भाई रले मिले फल देगा। अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अब शनि आपका जहाँ बैठा है वो है ये पहला घर। देखो शनि पहले घर में बैठा है। अब पहला घर क्या है? पहले घर से मैंने बोला था आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, जहाँ ये शनि बैठा है। और पहले घर का मालिक गुरु हमने देख लिया है, जो कि छठे घर में बैठा है। अब पहले शनि जो पहले घर में यहाँ पे गुरु घर में बैठा है। शनि देखो जी आपका जो है गुरु के घर में बैठा है, और गुरु को अपना मानता है दुश्मन। दुश्मन के घर में आके बैठा है तो दुश्मन के घर को खराब करेगा। लेकिन शनि की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो शनि का अपना घर है, ये दूसरा घर, और दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 10 लिखा है, मालिक शनि, तो शनि को देख के डिसाइड होगा आपके धन के बारे में। और शनि इस तीसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। अब शनि आपको रले मिले फल जो में से खराब फल पहले समझो क्या देगा, क्योंकि पहला अगर आपका मैंने बोला शरीर, हेल्थ, स्वभाव, तो शनि थोड़ा सा आपकी हेल्थ खराब करेगा। शनि भी ये जब से दशा चली होगी 1 साल से आपको कुछ ना कुछ हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, चाहे वो मानसिक कष्ट है, चाहे शारीरिक कष्ट है। इसके अलावा शनि क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, आपको मानसिक चिंता भी देगा, आपको स्ट्रगल देगा, दिक्कतें देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, क्योंकि मार्किश भी है कुंडली में। और शनि लेकिन अच्छे फल जो देगा, तीसरे घर का मालिक अपने घर को देख रहा है, आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और धन का मालिक है दूसरे घर से 12वां घर, दूसरे घर से 12वां घर है खर्च, आपका धन खर्च भी कराएगा। धन कमाएंगे भी आप, लेकिन धन आपका खर्च भी होता रहेगा। धन संबंधी मतलब चिंता भी देगा, धन आएगा भी लेकिन इतना नहीं जितना आना चाहिए, धन खर्च भी होगा। और साथ में बढ़ेगी पत्नी घर के ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा पत्नी से मनमुटाव। बाकी देखो अब ये दो मैंने जैसे बोला गुरु भी खराब है, शनि, लेकिन देखो गुरु जो है वो तो बहुत ज़्यादा खराब है। शनि भी इतना मैं नहीं बोलूँगा जितना गुरु के आपको बोलूँगा, क्योंकि वो छठे घर में है। बाकी शनि के भी आप भाई उपाय 2-3 उपाय करो, क्योंकि शनि की दशा अभी जो है वो अगले साल में ख़त्म होनी है। और शनि के उपाय करने से जो फ़ायदा होगा, क्योंकि शनि मैंने बोला आपके धन के घर का मालिक है, तो आपकी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी शनि के उपाय करने से। हेल्थ भी अच्छी होगी, और भी लाइफ में स्ट्रगल कम होगा। और अब शनि के जो उपाय हैं, पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। आप कब जाना है? अगर घर के आसपास है जाना, जाओ, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ माथा टेकने। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ रात के समय पढ़ना है या इसको सुनना है। और तीसरा है आपने शनि का दान करना है। अब ये 3 उपाय जो मैंने लिखे हैं कब तक करने हैं? जब तक ये शनि की दशा 10वां महीना 26 तक, उसके बाद ये उपाय छोड़ देना चाहिए। शनि मंदिर जाना है, शनि का दान बोल दिया मैंने, दान कि आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है और जानना। तो अभी हमने देखो मतलब आपका भाई समय अच्छा नहीं चल रहा। सीधी सी बात यह है कि आपकी अभी जो दशा चल रही है बड़ी गुरु की, वो भी छठे घर में है, शनि की चल रही दशा वो भी मार्किश है, दुश्मन के घर में बैठा है, तो समय आपका चल रहा है खराब, खासकर गुरु की वजह से मैं बोलूँगा। लेकिन गुरु ये दिखा रहा था कि अगर आप घर से दूर जाएँ, क्योंकि आपको मैंने बोला था घर से दूर जाने के काफ़ी योग हैं, कुछ आप वहाँ पे आपको फ़ायदा भी होगा। अगर जितना घर से दूर जाएंगे, नंदेड़ जो आपकी जन्मभूमि है उससे दूर जाने पे फ़ायदा भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपके बाकी ग्रहों की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखो जी बुध की मैं बात करूं, बुध आपका बहुत अच्छा है। ये जहाँ बैठा वो है 10वां घर। पहले समझो 10वां घर किसका है, क्योंकि देखो जी आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन दूसरे ग्रहों का असर वैसे आपके ऊपर आज कम है, उनका असर थोड़ा सा है, लेकिन क्योंकि गुरु की दशा उसका असर ज़्यादा है। तो बुध जहाँ बैठा वो है 10वां घर। 10वां घर जो है ये आपके काम काज का घर है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ऐसी चीज़ें 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 10वें घर में लिखा है
छः कन्या राशि मालक बुध देखना पड़ेगा। बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो आपका बुध मुझे क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ये 10वां घर बुध का ही घर है, अपने घर में बैठा है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का अच्छा करते हैं। तो बुध 10वें घर में अपना घर में बैठा है। 10वां घर है काम काज। बुध आपको फिर भी काम काज का सुख अच्छा देगा। खासकर बुध की अगर आज दशा होती काम काज का सुख बहुत अच्छा होता। कौन से काम काज? बुध के जुड़े काम। अगर आप बुध के जुड़े काम करते हैं आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। जैसे कि आप लिखने का कोई काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर जुड़ा काम हो, वाणिज्य जुड़ा कोई काम हो। ऐसे लोग मैंने देखा सीए भी होते हैं, कंप्यूटर जुड़े काम करते हैं। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध एक और घर का मालिक है 7वें घर का, जो कि मैंने बोला था पत्नी का घर है। पत्नी अगर आपकी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि मालिक बुध। बुध के मतलब 2 घर हैं इस कुंडली में। एक तो बुध जहाँ बैठा है वो भी बुध का घर है और बुध का ये 7वां घर भी बुध का घर है। तो बुध 7वां घर पत्नी घर का भी मालिक है। तो बुध आपको पत्नी का सुख भी अच्छा देगा। और बुध घर के आपकी होता है जो पत्नी है वो काम काज करने वाली हो, या पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाए। तो हमने आपका बुध देखा। अब आपके यहाँ तीसरे घर में राहु की मैं बात करूँ। देखो जी, राहु तीसरे घर में अच्छा माना गया और यहाँ पे बैठा भी शनि की राशि है, मित्र राशि। मतलब राहु तकरीबन ठीक ठाक फल देगा। तीसरे घर में बैठ कर आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पर उच्च राशि है। पत्नी के लिए अच्छा थोड़ा सा मनमुटाव होगा, बाकी ठीक है, मतलब ये आपका। बाकी आपके आगे बढ़ते हैं। आपके मंगल की बात करूँ, ये भी ठीक ठाक है। ये जो चौथा घर मैंने बोला था, चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन देखेंगे। और चौथे घर में 12 लिखा है मालक गुरु। हमने देखना था माता, मकान, वाहन के लिए गुरु हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन चौथे घर में जो मंगल है, मंगल को भी देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। और मंगल चौथे घर में यहाँ पे गुरु घर में बैठा है। गुरु को अपना मानता है मित्र, दोस्त मानता। मतलब मंगल इस कुंडली में योग कारक भी है। मतलब मंगल आपके चौथे घर का फिर भी अच्छा कर देगा। मतलब मंगल की वजह से आपको फिर भी लाइफ में मकान, वाहन, ये सुख मिल जाएंगे। और मंगल का अपना घर है ये 5वां घर, जो कि है संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर। 5वें घर में 1 लिखा है मालक मंगल। संतान चौथे घर में। संतान आपको सुख देने वाली होगी। जो आपकी संतान है उससे आपको सुख मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी इस घर को देख रहा है। ये सूर्य की उच्च राशि है। संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान सुख देने वाली होगी। और पढ़ा लिखा भी आपको बना देगा। मंगल बुद्धिमान, मंगल ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखो जी, 7वां घर जो पत्नी का घर है, इस घर का मालिक बुध तो अच्छा है, लेकिन 7वें घर के ऊपर दृष्टि भी देखी जाती है। दृष्टि पड़ रही है एक तो मंगल की, मंगल दोष बना है। मंगल थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव रहेगा। शनि भी 7वें घर को देख रहा है, शनि भी थोड़ा सा मनमुटाव। और राहु भी 7वें घर को देख रहा है, क्योंकि तीनों ग्रह क्रूर हैं। तो थोड़ा सा मतलब पत्नी से मनमुटाव आपका होता रहेगा। बाकी आपका देखो जी, ये जो 9वां घर है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर हमने आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर। और क्योंकि हमने घर का मालिक देखना है, तो 9वें घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि। मालिक इसका है सूर्य है। तो सूर्य को देख के हमें पता चलेगा आपका भाग्य कैसा होगा। अब सूर्य कहाँ बैठा है? इस 11वें घर में। घर तो अच्छा है 11वां, लेकिन 11वें घर में जो 7 लिखा है तुला राशि, जो कि सूर्य की नीच राशि है। तो सूर्य आपका भाई खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। घर अच्छे में बैठा है, 11वें घर को अच्छा घर माना गया, लेकिन नीच का बैठा है, गड़बड़ी हो चुकी है। अब क्या खराब फल देगा सूर्य? क्योंकि भाग्य घर का मालिक है, तो भाग्य से आपका नीच का बैठा है भाई, भाग्य भंग योग बना एक। तो मतलब आपकी सूर्य की वजह से आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। भाग्य करने के लिए आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ आएंगी लाइफ में। और सूर्य आपके 11वें घर की भी हानि कर देगा। 11वां घर होता है लाभ का घर। आमदनी आपके कामों में प्रॉपर लाभ नहीं होगा। आमदनी को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी प्रॉपर ना होना। और ये कुछ मात्रा में से हम पितृदोष भी कहते हैं, क्योंकि 9वें घर से पिता का घर होता है। पिता संबंधी दिक्कतें आना, ये पितृदोष की वजह से भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानी आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। मतलब सूर्य के आपको मैं 1-2 उपाय बोलूँगा भाई, सूर्य के उपाय जरूर करो। क्यों करने हैं? क्योंकि सूर्य नीच का है, तो सूर्य सही होगा, आपका भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। आपका ये जो दोष बना है वो भी ख़त्म होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। और भी आपकी जो इनकम के घर में नीच का बैठा है, आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी। तो सूर्य के भाई उपाय भी आप लिख लो, क्या है उपाय। तो सूर्य का जो पहला उपाय है, ज़्यादा नहीं उपाय, चलो 1-2 उपाय मैं बोलूँगा, वो जरूर कर लो। पहला है सूर्य को जल दे दिया करो सुबह के टाइम। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ा करो या सुना करो सुबह के टाइम। 2 फिलहाल उपाय कर लो आप। संडे को लाल कपड़े मत पहना करो। तो ये हो गए सूर्य के उपाय। आपके देखो जी, अभी हमने राहु देख लिया है, मंगल देखा, बुध देखा, सूर्य देखा और शनि देख लिया। अब ये 9वें घर में शुक्र केतु की बात करूं। शुक्र वैसे तो मार्केट, लेकिन घर अच्छा है। और थोड़ा सा ये 11वें घर से 11वां घर आमदनी। शुक्र फिर आपको भाग्य में से धन देता रहेगा। केतु भी यहाँ पे ठीक है। अब चंद्रमा का थोड़ा सा आपका देखो जी, चंद्रमा जो है
ये दूसरे दूसरे घर में बैठा धन के घर में, और यहाँ पे है शनि की राशि, और शनि को अपना मानता है दुश्मन। और चंद्रमा इस 8वें घर का स्वामी है। 8वें घर में जो 4 लिखा है माल चंद्रमा, ये मार्केश है चंद्रमा। धन कर बैठा, धन किस्मत दिक्कतें देगा चंद्रमा भी आपको, धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना। तो यहाँ पे सवाल है कि चंद्रमा के लिए क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ भी उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मेन आपके लिए जरूरी उपाय है आज के समय में, सबसे जरूरी उपाय है गुरु ग्रह के, जिसकी है दशा और वो ख़राब है ज़्यादा, उसका सही होना बहुत जरूरी। तो उसके उपाय यहाँ पे मैंने लिखे हैं ज़्यादा। दूसरे नंबर पे आपके लिए उपाय हैं शनि के, जिसकी है दशा छोटी, तो जब तक शनि की दशा, शनि के 3 उपाय जो लिखे हैं वो करो। और सूर्य जो कि ज़्यादा खराब है, सूर्य के उपाय यहाँ पे 2 उपाय जो लिखे हैं वो करो। बुध अच्छा, बुध के उपाय नहीं करने, शुक्र के उपाय रहने दो, केतु के रहने दो, मंगल के उपाय रहने दो, राहु के रहने दो। और बाकी चंद्रमा के लिए सवाल कि कोई उपाय करना है या नहीं। तो यहाँ पे चंद्रमा के लिए आप अगर एक तो मोती जो पहना है भाई उसको उतार के रख दो, समझ लो आपकी आधी दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि मोती आपकी उल्टा धन की हानि कर रहा है। धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन खर्च होना, कर्जदार हो जाना, तो इसलिए मोती उतार के रख दो। चंद्रमा के वैसे कई उपाय हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही उपाय बोलूँगा, वो है आप चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उससे चंद्रमा आपका अच्छा होगा। तो आपने देखो जी, मुझे एक तो बोला था, सवाल बोला था कि कर्जा सर के ऊपर चढ़ा है, क्योंकि पहले कर्जा का घर जो है कर्जा छठे घर से देखा जाता है, और छठे घर में गुरु बैठा है उससे, और गुरु की चल रही है दशा। तो कर्जा होने का एक तो कारण आपका है गुरु ग्रह। दूसरा ये धन के घर में चंद्रमा, वो भी थोड़ा सा कारण है कर्जा होने का। शनि भी धन के घर का माल दुश्मन घर में बैठा है, लेकिन बड़ा कारण ये गुरु ग्रह है अगर कर्जा सर के ऊपर चढ़ा है। वो आपको मैंने अभी दिखाया भी था बुक्स में जो लिख रखा है। बाकी आपने धन के बारे में जो पूछा है, धन वही एक ही बात है, कर्जा जड़ा है, धन संबंधी दिक्कतें आपने लिखी है। तो देखो जी, बाकी जो उपाय करो जो मैंने बताए हैं वो उपाय करके देखो। और बाकी 1-2 बातें और नोट करो। एक तो ये पाठ पूजा के टाइम में आपने कोई अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशा कोई नहीं करना, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बचो, बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बनो। और बाकी एक काम और करो कि आप अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान जरूर किया करो। कोई ज़रूरतमंद हो उसके ऊपर दान कर दो। मान लो अगर आप 10,000 कमाते हो तो 10,000 में देखो जी वैसे शास्त्रों में लिख रखा है कि 10वां हिस्सा आप दान करो, जो कि बनता है 1,000 रुपया। 1,000 नहीं कर सकते तो 500 दान करो। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, मतलब 10वां हिस्सा दान शास्त्रों में कहा गया है। उससे क्या होता है, आपकी कमाई कई गुना बढ़ेगी, फजूल के धन आपका खर्च नहीं होगा। तो कोशिश करो चाहे 10वां हिस्सा दान कर दो, चाहे 5वां हिस्सा दान जरूर करो। और बाकी पीले कपड़े कम यूज़ किया करो, काले कपड़े कम यूज़ करो, लाल कपड़े भी संडे को मत पहना करो। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही है, कुछ आपने पूछना होगा, तो आपका जो सवाल है जहाँ तो वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और बाकी आपकी 7:30 नहीं चल रही, जैसे देखो जब ये दशा आपको, बड़ी दशा आपकी है बृहस्पति की 38 तक, छोटी दशा आपकी है शनि की। शनि के बाद ये आपकी बुध की दशा आएगी। आपका समय काफ़ी अच्छा होगा। कब चलेगी? 10वां महीना 26 में चलेगी, अगले साल 10वां महीना 26 से लेके 29 तक ये जो दशा आपकी चलेगी बुध की, ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। किस मामले में? खासकर काम काज के लिए अच्छा होगा। काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, पत्नी। और कोशिश करो बुध के जुड़े काम भी आप कर सकते हैं। अगर आपका सवाल कि मैं क्या करूं, मैं बोलूँगा बुध के भाई काम करो, जो आपको मैंने बताए भी थे क्या काम है, ये आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा। खासकर बुध की दशा में स्टार्ट कर देना आगे 10वें महीने के बाद अगले साल।